सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। आज गुरुजन अपने इष्टदेव महाप्रभु श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज का शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं। सभी गुरुओं को लाखों लाख सुन भक्तों की करुण पुकार, श्री नारायण दिया अवतार, श्री परमहंस रूप को धार, श्री पंचम रूप हुए साकार। प्रेमी बोलो जय जयकार, सबको मोबाइल लाखों महापुरुषों का अवतार हम जीवों के कल्याण के लिए ही हुआ करता है। जब जब भक्त पुकार करते हैं तब तब स्वयं भगवान आज से नहीं युगों युगांतों से समय के अनुसार अवतार धारण कर अपने प्रेमियों को, अपने भक्तों को अपने पावन दर्शन से, अपनी लीलाओं से, अपने पावन वचनों से निर्धारित करके उनका कल्याण करें। श्री रामायण में वर्णन है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, करें कृपा निधि सज्जन। जब जब भी इस धरती की पुकार होती है, जब जब भी उच्च संस्कारी आत्माओं की पुकार होती है, श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज के वचन है, जो उच्च संस्कारी आत्माओं की पुकार भगवान तक पहुंची, उनके हृदय के अंदर दयालुता का सागर लहराया और उन्होंने इस युग के मुताबिक श्री परमहंस दास के रूप में इस धराधाम पर अवतार महापुरुषों की जितनी भी रचना होती है वो सब जीव कल्याण के लिए होती है। इसीलिए ही महापुरुषों ने श्री अनंतपुर दरबार की रचना रचाई और श्री अनंतपुर दरबार के साथ साथ जगह जगह पर भक्ति के केंद्र स्थापित किए। जैसे हमारे आदरणीय पूज्य भाई जी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज के अनुसार मेरठ और आसपास के गुरुओं के लिए इस स्थान की, इस भक्ति के केंद्र की स्थापना की। संतों का उद्देश्य केवल यही होता है कि गुरुमुख जन, प्रेमी जन, संस्कारी जीव सदा अपने सद्गुरु के चरण कमल से जुड़े। अभी जब यहाँ मेरठ सत्संग समागम की ये श्री आज्ञा ली श्री गुरु महाराज जी से, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारी तरफ से क्या संदेश हो। मैंने श्री गुरु महाराज जी अपना आशीर्वाद पाल दें और जो वचन, जो संदेश श्री गुरु महाराज जी फरमाएंगे तो संदेश दे देंगे। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाया हमारी ओर से गुरुमुखों को ये संदेश देना कि हमारे जितने भी गुरुमुख हैं वो तन से भी सुखी रहें,
मन से भी सुखी रहें, आत्मा से भी सुखी रहें। ये हमारा गुरुओं के लिए आशीर्वाद है। फरमाया कि तन मन आत्मा को सच्चा सुख प्रदान करने के लिए, सच्चे सुख से भरपूर करने के लिए एक ही साधन है, गुरुमुख जन भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, सच्चे नाम के सिमरन के द्वारा सद्गुरु के चरण कमल से जुड़े। सद्गुरु का चरण कमल आनंद का स्वरूप है और जो गुरु उनके चरणों से जुड़ जाते हैं वो भी आनंद स्वरूप है। तो गुरुमुखों को, संस्कारी जीवों को, इस जगत को आनंद रूप बनाने के लिए ही महापुरुष इस संसार में प्रकट होते हैं। वाणी में भी वर्णन आया है कि जन्म मरण दुहों में नहीं, जन पल्क पुकारी आए, जिया दान दे भक्ति गायन हरि सुन ले। महापुरुष इस जन्म और मरण से परे होते हैं। वो जीवों की पुकार को सुनकर दयालुता का रूप धारण कर इस धरती पर प्रकट होते हैं और इस प्रकार उन्हें प्रभु के चरणों से जोड़ते हैं कि जीवों को भक्ति का दान दे करके, जीवों को सच्चे नाम का दान दे करके उनकी जन्म जन्मांतरों से दूसरी आत्मा को इकट्ठा करते। सतगुरु की कृपा से, सतगुरु की दयालुता से, सतगुरु की रहमत से ही ये जन्म जन्मांतरों से दूसरी आत्मा परमात्मा से इकट्ठा होती है। वाणी में वर्णन है, मत कोई धर्म भूले संसार, गुरु बिन कोई पुत्र सत्ता। कोई भी इंसान इस भ्रम में ना रहे कि मैं जप से, तप से, बल से, किसी धन के बल से, किसी पद के बल से, किसी मान सम्मान के बल से इस अगम भव सागर से पार हो। अपनी ताकत के बल से कोई भी व्यक्ति इस अगम भव को पार नहीं कर सकता, लेकिन सद्गुरु की जब कृपा हो जाए तो उसको पल भर भी तेज। इसीलिए ही महापुरुष इस संसार में प्रकट होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये कलयुग का जरूरत जीव अपने बल पर जो है इस अगम भव को पार नहीं कर सकता, अपने बल पर जन्म जन्म और मरण के चक्र को नहीं भेज सकता, अपने बल पर उस परमात्मा को नहीं पहुंचता। इसलिए वो इस संसार में आके अनवरत परिश्रम करते हैं। हम दिन रात अपनी आंखों से देखते हैं श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी को अपने आंखों से हमने दर्शन किए। कितनी उनके अंदर जो है लगन लगी रहती थी। जब थोड़ी सी अवस्था ऐसी हुई सुकोमल, तो एक भगत जी थे, उन्होंने श्री गुरु महाराज की नियुक्ति की। श्री गुरु महाराज जी, आप तो जहाँ भी विराजमान हो जाए गुरुमुख परमाणु की तरह वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, और अब आप जो है ज़्यादा सफर न किए। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि प्रेमी हमें पुकार करते हैं और हम उनके पास जाते हैं, इससे हमारी तबीयत ठीक है। श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी को भी एक प्रेमी दुबई का आया वो था। श्री गुरु महाराज जी सिकंदराबाद के पास में, तो उनकी गुरु महाराज जी हमको एक फ्लाइट करते हैं, तो उसके बाद इतना थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी इतना सफर करते हैं, थोड़ा आराम किया करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हमारे दर्शन से आपको आराम मिलता है। गुरु महाराज हमारे रोक करता है। श्री गुरु महाराज जी को और भी यहाँ इतनी संगत है जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती,
उन्होंने दर्शन करके जब उनको आराम मिलता है, हमारी उनको तो क्या ही कहें, हम तो भी आ जाते हैं, उनको नाम बहुत सारे ऐसे लोग नहीं पहुँच पाते। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि जब गुरुमुखों को आराम मिलता है, उनके आराम को देखकर हमें भी आराम। श्री गुरु महाराज की उनका हम जीवों के साथ तुल्य है। जब महापुरुष इस धरा धाम पर एक बार प्रकट हो जाते हैं, तो भले ही उनका बाहरी स्वरूप हमें दिखाई न दे, लेकिन उनका जो पुरानी स्वरूप है उसके द्वारा हमेशा अपने सेवक के साथ उनके जो वचन है कि हम सदा अपने गुरुमुखों के साथ हैं और हमारे गुरुमुख सदा हमारे साथ हैं, तो आज भी वो वचन साकार है। देखो हम इतिहास पढ़ते हैं तो तुलसीदास जी तो कलिकाल में हुए, भगवान श्री राम त्रेतायुग में हुए और कलिकाल में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन किए। और भी अनेकों संत हुए हैं जिन्होंने भगवान का सिमरन करके सच्चे दिल से पुकारा, उनके साक्षात दर्शन किए। अभी भी जो है हम सुनते हैं, कोई प्रेमी कहता है कि ऑपरेशन थिएटर में था, जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो श्री गुरु महाराज सामने दर्शन दे रहे थे। कितने प्रेमी जो है अलग अलग उदाहरण बताते हैं। अभी परसों एक प्रेमी के घर दिल्ली में जाना हुआ तो वो अपनी घटना बताने लगा कि एक बार जब मैं श्री गुरु महाराज जी के पावन दर्शन करने श्री अनंतपुर गया तो पूज्य भाई जी ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की। श्री गुरु महाराज जी ये हर प्रकार की सेवा करने आता है। पहले शुरू से ही आदरणीय भाई जी की सेवा भक्तों की तरफ लंगर की लगी हुई थी, तो जो भी संगत आती थी उन्हें लंगर की सेवा के लिए भेजा करते थे। अब भी गुरुमुख जाते हैं वहाँ, वो सेवा तो चली रही है, तो वो भी वहाँ जाकर के सेवा करता था। तो श्री गुरु महाराज जी चरणों में विनती की, गुरु महाराज जी हर त्योहार पर ये आकर के यहाँ सेवा करता है। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाया ये यहाँ आकर सेवा करता है, तो हम भी तो जब तुम बुलाते हो तो तुम्हारे पास आ जाते हैं। श्री गुरु महाराज कहने लगा वो वचन मुझे हर वक्त याद रहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली में बहुत बारिश थी, सड़कों पे पानी भरा हुआ था। कहने लगा मैं कार लेके जा रहा था तो रास्ते में पता नहीं लगा मेरा कार का एक पहिया जो है लाइन में और कैसे करूँ, मैंने कहा महाराज कहाँ फंस गए। इतना मुँह से बोला था, 3-4 बच्चे छोटे आ गए और बोले कि आप अंदर बैठते ब्रेक लगाओ और हम भी तुम्हारे अपनी गाड़ी में आते। तो मैं बैठ के ब्रेक लगाया, एकदम से बैठ कर और गया। श्री गुरु महाराज की जय। तो महापुरुष हर वक्त जो जीव कल्याण के लिए इस संसार में प्रकट हुए हैं, वो हर वक्त अपने प्रेमियों के अंग संग रह करके उनकी रक्षा करते हैं। और आज श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी हमें उसी तरह प्रेम देते हैं, उसी तरह हमें आशीर्वाद देते हैं। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में एक प्रेमी ने विनती की, गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाही श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमें दिल से बहुत प्यार करते थे। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया जिस दिल से श्री गुरु महाराज जी आपको प्यार करते थे वही दिल उन्होंने हमें दिया। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। ये महापुरुषों की महिमा है, उसे या तो वो स्वयं जानते हैं या जो गुरु सच्चे मन से उनके चरणों से जुड़े हुए हैं वो अपने हृदय में
वो कभी भी हमसे दूर नहीं है, वो सदा साक्षात हैं, सदा हमारे हृदय के अंदर विराजमान है और समय समय पर हमें एहसास देते हैं। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली गुरु हैं जिन्हें श्री परमहंस दयानंद जी ने अपने चरण कमलों से जोड़ा है और उच्च कोटि के संतों से हमारा संबंध बनाया है, जिन्होंने हमें पग पग पर उंगली पकड़कर चलना, भक्ति के मार्ग में चलना सिखाया। श्री गुरु महाराज जी के चरणों से जोड़ा, जगह जगह पर ये भक्ति के केंद्र बनाए, प्रेमियों को आने की प्रेरणा दी, सत्संग से जोड़ा, सच्चे नाम से जोड़ा, सदा प्रेरणा देते रहे और अब भी अंतर से वह सबको प्रेरणा देते हैं, क्योंकि संतों का काम ही यह है वो किसी न किसी रूप में अपने सेवकों की संभाल करते हैं, क्योंकि उनके हृदय के अंदर अपने सेवकों के प्रति अतुलनीय प्रेम होता है, अतुलनीय प्रेम। जैसे श्री कबीर साहब ने वर्णन किया है, पितृसु माता सौगुना, सुत से और आते प्यार, माता से है सौगुना, हरि से गुरु सौगुना। जितना प्रेम माता अपने बच्चे से, पिता अपने बच्चे से करता है, माता उससे सौगुना करती है, उससे सौगुना भगवान करते हैं जिन्होंने इस संसार में जन्म लिया और हर प्रकार के सुख साधन उपलब्ध कराए। कहते हैं ना, उनसे अधिक गुरु जी हैं जो भव में से सदगुरु हमारे है अनंत गुना प्यार करते हैं, जो हमें हर समय अपनी गोदी में ऐसे संभाल के रखते हैं कि अपने ऊपर आँच ले ले, लेकिन अपने गुरुओं के ऊपर आँच नहीं आती। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि जैसे वो हम पर इतनी असीम कृपा कर रहे हैं, हमारे लिए हर जगह पर जहाँ भी गुरुमुख रहते हैं वहाँ भक्ति के केंद्र स्थापित किए हैं और संतजन वहाँ पर मुकर्रर किए हैं, ताकि वो हमें हर वक्त प्रेरणा दे करके, कभी हमारा मन गफलत में चला जाए तो वो हमें याद दिलाते हैं कि सत्संग में आओ, गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करो, नाम का सिमरन करो। गुरु के चरणों से जुड़ने का यही एकमात्र साधन है। तो हम सबका कर्तव्य है कि महापुरुषों ने जो भक्ति के नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा से सेवन करे, निश्चय पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से, उन्हें सदा साक्षात समझते हुए इन भक्ति के नियमों की पालना करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करें। श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जहाँ परमहंस विराजमान है, जहाँ पर आरती पूजा होती है, जहाँ पर सत्संग की गंगा बहती है, जहाँ भक्ति की अमृत धारा बहरे बरस रही है, वहाँ पर श्री परमहंस दयाल जी का आशीर्वाद दिन रात बरसता है और हमारा भी आशीर्वाद बरसता है। श्री गुरु महाराज की जय। जहाँ भी गुरु रहते हैं, हर जगह भक्ति के केंद्र महापुरुषों ने कृपा करके बनाए हैं। अपने नगर नगर में और भारत में नहीं, विदेश तक जो बच्चे अब विदेश में गए हैं जगह जगह पर पढ़ने के लिए, और उन्हें वहाँ पर भी जो है श्री गुरु महाराज ने स्थान बना दिए हैं। समय से पहले ही उन्होंने हर चीज निश्चित कर दी, ताकि हमारे जो गुरुमुख हैं कभी भी जो है परेशान न हो, गुरु के चरणों से जुड़े हुए जहाँ भी रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, श्री परमहंस दयाल जी की छत्र छाया में रहकर सुख से जीवन व्यतीत करें। अंतर से भी सुखी रहें, बाहर से भी सुखी रहें, लोक में सुखी रहें और परलोक में भी सुखी रहें।